हेरेनहॉल का भूत। इस एक्सप्लेनर में हम कहानी के एक ऐसे हिस्से में गोता लगाने वाले हैं जहां जादू, धोखा और सत्ता की भूख एक साथ टकराते हैं। यहां से कई उलझी हुई और जानलेवा परतों का खुलना शुरू होता है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े झटके से होती है। किंग रेनली बराथियन अपने टेंट में कैटलिन स्टार्क के साथ शांति समझौते पर बात कर रहे हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा है और तभी अचानक एक रहस्यमयी काला साया धुंध से उभरता है, बिना किसी चेतावनी के, सीधा पीठ में खंजर। सच में ये एक ऐसी खौफनाक और जादुई हत्या है जो इस पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख देती है। स्ट्रोमलैंड्स में मौत। चलिए देखते हैं कि इस भयानक हत्या के बाद क्या बवाल मचता है। अब रेनली तो मारा गया, लेकिन इसका सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा किसे हुआ? बिल्कुल, उसके भाई स्टैनिस बराथियन को। रेनली के वफादार सैनिक बिना किसी नेता के एकदम अनाथ महसूस करते हैं और तेजी से स्टैनिस के खेमे में शामिल हो जाते हैं। और बेचारी ब्रियन ऑफ तार्थ, उस पर तो सीधे सीधे राजा की हत्या का ही झूठा इल्जाम लग जाता है। मजबूरन उसे कैटलिन स्टार्क के साथ वहां से अपनी जान बचाकर रातों रात भागना पड़ता है। इस बीच स्टैनिस और उसके सबसे वफादार सलाहकार दावोस सीवर्थ के बीच का तनाव काफी बढ़ने लगता है। दावोस, जो हमेशा से स्टैनिस का शुभचिंतक रहा है, उसे लाल पुजारिन मेलिसेंड्रे के उस भयानक और जादुई प्रभाव को लेकर कड़ी चेतावनी देता है। दावोस राजा को आईना दिखाते हुए एक बहुत ही गहरी बात कहता है कि सच्ची सेवा का मतलब हमेशा राजा की हाँ में हाँ मिलाना नहीं है, बल्कि कड़वा सच बोलना है। वाइल्ड फायर डिफेंस, यानी जंगली आग से बचाओ। अब चलते हैं किंग्स लैंडिंग की तरफ। टिरियन लैनिस्टर बहुत अच्छी तरह जानता है कि शहर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो वो क्या करता है? रानी सर्सी की जो सीक्रेट रक्षा रणनीति है, उसका पर्दाफाश करने के लिए वो एक शातिर चाल चलता है। सबसे पहले लैंसेल लैनिस्टर को डरा धमकाकर सारा सच उगलाता है और फिर सीधा एल्केमिस्ट गिल्ड पहुंच जाता है। वहां जाके वो खुद उस खतरनाक पदार्थ, जिसे हम वाइल्ड फायर कहते हैं, उसका मुआयना करता है। 7811। जी हां, 7811। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि उन वाइल्ड फायर के मटकों की सटीक गिनती है जो पायरोमैंसर्स ने तैयार करके रखे हैं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये पदार्थ इतना ज्यादा ज्वलनशील है कि अगर एक छोटी सी भी चूक हो गई ना, तो स्टैनिस की सेना का तो पता नहीं, लेकिन पूरा का पूरा किंग्स लैंडिंग शहर ही जलकर खाक हो जाएगा। लेकिन टिरियन कोई बेवकूफ तो है नहीं। वो तुरंत इस वाइल्ड फायर के भयानक खतरे और इसकी ताकत दोनों को समझ जाता है। वो बिना वक्त बर्बाद किए पायरोमैंसर को कड़ा आदेश देता है कि अब से ये सारे वाइल्ड फायर रानी सर्सी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बनाए जाएंगे। मतलब ये पूरी की पूरी विनाशकारी शक्ति अब सीधे टिरियन के कंट्रोल में आ चुकी है। उत्तर के खतरे और जाल। आइए देखते हैं कि उत्तर में क्या नई खिचड़ी पक रही है। थियॉन ग्रेजॉय, ये इंसान खुद को अपने पिता की नज़रों में एक सच्चा आयरन आइलैंडर साबित करने के लिए इतना बेताब है कि एक बहुत ही शातिर साजिश रच डालता है। वो स्टार्क सेना को चकमा देने की एक कमाल की चाल चलता है। पहले टोरेन स्क्वायर पर हमला करता है ताकि विंटरफेल की पूरी रक्षक सेना वहां चली जाए और फिर पीछे से खाली पड़े बिना सुरक्षा वाले विंटरफेल पर आसानी से कब्जा कर सके, बिल्कुल एक बिछी हुई बिसात की तरह। और सबसे दुखद बात यह है कि ब्रान स्टार्क की अच्छी नीयत ही उस पर भारी पड़ जाती है। अपने लोगों की रक्षा करने की जल्दबाजी में ब्रान सीधा थियॉन के बिछाए इस जाल में फंस जाता है। वो सर रॉड्रिक को विंटरफेल के सारे सैनिकों के साथ टोरेन स्क्वायर भेज देता है, और वो भी तब जब ब्रान को लगातार ये खौफनाक सपने आ रहे थे कि समंदर का पानी विंटरफेल को पूरी तरह से डुबो रहा है। अब जरा दीवार के पार उस कड़कड़ाती ठंड में चलते हैं, जहां हालात हद से ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। नाइट्स वॉच को भनक लग गई है कि मैंस रेडर सभी वाइल्डलिंग्स को इकट्ठा करके एक विशाल सेना खड़ी कर रहा है। इसी बीच एक बहुत बड़ी एंट्री होती है दिग्गज रेंजर कोहिरन हाफ हैंड की। वो नाइट्स वॉच के शिविर में पहुंचता है और एक बेहद खतरनाक घुसपैठ की योजना बनाता है। इस मिशन में खुद को साबित करने के लिए जॉन स्नो अपनी मर्जी से आगे आता है। आर्या की वादे वाली मौतें, ये हिस्सा सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। हेरेनहॉल के खौफनाक खंडहरों में चलते हैं। यहां भेस बदलकर काम कर रही आर्या और वो खूंखार रणनीतिकार टाइविन लैनिस्टर आमने सामने बैठे हैं। जब टाइविन रॉब स्टार्क के अजय होने की अफवाहों का जिक्र करता है, तो आर्या बिना पलक झपकाए बेहद ठंडे और खौफनाक अंदाज में कहती है, किसी को भी मारा जा सकता है। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि आर्या के भीतर उबल रहे उस भयानक गुस्से की एक साफ झलक है। और फिर यहां होता है एक बहुत ही अलौकिक और जादुई समझौता।
रहस्यमयी जेकन हागार आर्या को बताता है कि क्योंकि आर्या ने उसे आग से बचाकर रेड गॉड यानी लाल देवता से 3 जानें चुराई हैं, तो इस ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए उसे 3 मौतें वापस लौटानी ही होंगी। जेकन आर्या को एक असीमित ताकत सौंप देता है। उसे बस किसी का भी नाम लेना है और जेकन उसे मौत के घाट उतार देगा। सोचिए, इतनी बड़ी शक्ति एक बच्ची के हाथ में आ गई है। इस खौफनाक वादे का असर बहुत जल्दी और बहुत ही भयानक तरीके से सामने आता है। आर्या अपना पहला नाम चुनती है, द टिकलर। ये इंसान एक बेहद क्रूर और जालिम पूछताछ करता था। और होता क्या है, कुछ ही समय बाद वो रहस्यमय तरीके से औंधे मुंह गिरा हुआ बिल्कुल मृत पाया जाता है। आर्या के हाथों में अब एक अपार शक्ति आ गई है और वो इसका इस्तेमाल करने से हिचकाने वाली नहीं है। क्वार्थ में प्रलोभन। अब नैरो सी के पार चलते हैं। यहाँ हमारी मदर ऑफ ड्रैगन्स डेनेरियस खुद को एक बहुत ही अजीब और उलझी हुई स्थिति में पाती है। उसे इस शहर के सबसे अमीर व्यापारियों और अजीबो-गरीब जादूगरों द्वारा लगातार लुभाने की कोशिश की जा रही है। पायट प्री जैसे वॉरलॉग उसे अपने जादुई भ्रमजाल से पूरी तरह चकाचौंध कर देते हैं और इसकी वजह से क्वार्थ शहर जितना भव्य दिखता है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक लगने लगता है। अब डेनेरिस के सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग रास्ते आकर खड़े हो गए हैं। एक तरफ तो ज़ारो है जो उसे एक बहुत ही आसान सा शॉर्टकट दे रहा है। वो कहता है कि उससे शादी कर लो और बदले में उसकी असीम दौलत से सेना खरीदकर जीत हासिल कर लो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसका वफादार जोरा मोमेंट है। जोरा उसे समझाता है कि खरीदी हुई सेनाएं कभी वफादार नहीं होती। वो डेनेरियस को साफ सलाह देता है कि उसे अपनी मेहनत और वेस्टरोस के सच्चे सहयोगियों के दम पर यह जीत हासिल करनी चाहिए। और यहाँ जोरा एक बहुत ही भावुक और शक्तिशाली अपील करता है। वो डेनेरियस को उसकी असली ताकत याद दिलाता है। वो कहता है कि डेनेरियस कोई आम शासक नहीं है जिसे सिर्फ ताकत की भूख हो, बल्कि उसके अंदर एक न्यायप्रिय और दयालु रानी बनने के स्वाभाविक गुण मौजूद हैं। ये गहरा विश्वास डेनेरियस को याद दिलाता है कि वो महज सत्ता पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि एक अलग तरह का राज कायम करने के लिए पैदा हुई है। तो चलिए इस सबको एक साथ जोड़ के देखते हैं। स्टॉर्मलैंड्स में जादुई हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। किंग्स लैंडिंग में 7811 वाइल्डफायर की मटके फटने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर में सेनाएं एक खतरनाक जाल में फंसती जा रही हैं और क्वार्थ में जादूगर अपने ही अजीब खेल खेल रहे हैं। इस पूरी जादुई और रणनीतिक बिसात पर मौत किसी के भी दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। तो इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं और एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। इस उलझे हुए खेल में अगला शिकार आखिर कौन होगा?